हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका दे रखा है। क्या दे रखा है? आकृति 12.33, आकृति 12.33 आपका यहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो क्या कहला में ए बी सी तिलजिया ए बी सी कहला है। तो ए बी सी तिलजिया 14 सेंटीमीटर, तिलजिया आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, मतलब आर बराबर 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। ये जो आकृति है ए बी सी, ये एक 14 सेंटीमीटर तिलजिया है, तो उसका एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब एक चौथाई वृत्त का है। तो देखिए हम इस वृत्त को पूरा करते हैं ए बी सी। ये देखिए हो गए आपके पूरे वृत्त, यहाँ से बना ए बी सी से हमने इसे पूरा कंप्लीट किया। और त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14, ये भी 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या करा, वृत्त का एक चतुर्थांश है। तो वृत्त जो होता है पूरे कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। इसका एक चौथाई है, मतलब बटा 4 करेंगे तो ये 90 डिग्री, मतलब कि ये 90 डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये वृत्त का जो चतुर्थांश था वो कितने डिग्री का था? 90 डिग्री का। अब देखिए क्या कहला है, चतुर्थांश से यहाँ तक तो हो गए, तथा BC ये देखिए B यहाँ पे है और C यहाँ पे है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अब यहाँ पे देखिए B और C को व्यास मान लिया गया, B और C इसे व्यास मानकर फिर एक अर्धवृत्त खींचा गया, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये अर्धवृत्त हो गया। BC को व्यास माना और अर्धवृत्त खींचा हुआ है। फिर देखिए क्या कह रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। छायांकित भाग आप देख ले, इसके ऊपर और इससे नीचे, मतलब कि अर्धवृत्त के कुछ भाग को लगा गया, अर्धवृत्त पूरा लगा हुआ नहीं है। तो छायांकित भाग ये है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहला है। तो कोई बात नहीं, पहले तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो वृत्त का चतुर्थांश था 90 डिग्री जो बना रहा है, जिसे हम त्रिज्या खंड कह ले, दो त्रिज्या और उसके बीच और ये दो चाप जो है उसके बीच में जो घेरा गया क्षेत्र है, उसे जो हम त्रिज्या खंड कहते। मतलब यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक, यहाँ से लेके टोटल पहले हम यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लेते, जो कि आपको दिख रहा है वो छायांकित नहीं है, मतलब कि लंगा हुआ नहीं है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए पूरे वृत्त के भाग का क्षेत्रफल है, तो लिख देते वृत्त के भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए पूरे वृत्त होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री पे कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटा 360। और कितने डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। ये तो एक का था और 90 डिग्री के लिए ज़्यादा, इसलिए हम गुना करते। ये गया, ये गया, 9 चौक 36 हो कितना गया? पाई मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर आपका कितना था? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर और फिर पाई आर स्क्वायर हो गया बट्टा में क्या है? 4, तो बट्टा 4। 7 दूनी 14, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 सती 14। तो हो कितना गया? 22 सती 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहाँ से कहाँ तक निकला?
तो ये जो वृत्त के त्रिज्या खंड थे 90 डिग्री वो निकला। ये आप देख ले, यहाँ से लेके यहाँ तक का निकल गया। ठीक, ये देखिए आप, यहाँ तक का हमने बीच का ये जो था बीच का क्षेत्रफल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल ये हमने निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जब हमने निकाल लिया तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो है यहाँ से तो यहाँ तक अर्धवृत्त है और ना ही पूरा अर्धवृत्त को लांगा गया। आप देख ले, अर्धवृत्त पूरा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक है लेकिन लांगा यहाँ से यहाँ तक। और आप देख लें कुछ भाग इसमें अर्धवृत्त में कुछ भाग आला इस वृत्त के त्रिज्या खंड का बोल सकते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं अर्धवृत्त का कुछ भाग आला इस त्रिज्या खंड। ये दोनों में क्या है, कॉमन है, इसमें भी कॉमन है ये इसका वाला और इसका वाला इसमें भी, ये दोनों में आला है। ठीक, तो यहाँ से देखिए इसको हम छोड़ के देखते हैं क्या बन रहा है पिक्चर। तो पिक्चर आप देखिए ये बन रहा है समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का BAC त्रिभुज, BAC या ABC जो बोलिए, ये आप देख ले समकोण त्रिभुज बना ला। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए समकोण बना रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 इसका आधार क्या है, इसका आधार आप देख लें अच्छे से दिख रहा है, ये तो वृत्त की त्रिज्या मतलब 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी कितना है 14, तो 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर। 2 से 2 सत्ती 14, 34 7 28 काट, बाकी बचा 2, 7 एकम 7 2 9, ये हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला आपका, ये त्रिज्या जो समकोण त्रिभुज बना रहा था इसका क्षेत्रफल निकला आपको 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपका ये समकोण त्रिभुज और ये बीच वाले क्षेत्र जो दोनों में अर्धवृत्त में और इस त्रिज्या खंड में है, तो ये और ये समकोण त्रिभुज और ये कॉमन वाला पार्ट ये आपको दोनों मिलके आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब ये निकल गया और इस दोनों का निकल गया, मतलब कि यहाँ पे देखिए इसलिए 98 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये प्लस इस वाला भाग, छोटे वाले भाग, ये छोटे वाले जो दोनों में कॉमन पार्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉमन पार्ट, इस दोनों को मिलाकर आपको आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉमन पार्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देते हैं कितना है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 154 में से 98 को हटाते हैं तो ये 14 में से 8 गया 8 6 14, ये हो गया 4, फिर पता चलेगा 14, 14 में से 9 गया 9 5 14, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कॉमन वाला पार्ट का निकल गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ये जो अब ये आप देख सकते हैं अर्धवृत्त में ये भाग लंगा हुआ नहीं है, जो कॉमन है वो भाग लंगा हुआ नहीं है। तब यहाँ से देखिए हम छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये जो पिक्चर मैंने डॉटेड करके पुला किया था अब इसे हम यहाँ से हटा लें, तो आपका ये निकल गया समकोण त्रिभुज और ये छोटे से पार्ट जो कॉमन था वो भी निकल गया। अब यहाँ पे देखिए BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, जो आपको दिख रहा है, अभी हम भी इस पे फिर से लाइन चलाए तो ये BC को व्यास मानकर ये आपका अर्धवृत्त खींचा गया। अब अर्धवृत्त है आधा वृत्त, ठीक। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा आधा मतलब 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हुआ। अब यहाँ पे एक बात है,
चलिए देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त तो यहाँ से लिया भाई, यहाँ से लिया तो आपको अर्धवृत्त का त्रिज्या तो पता ही नहीं है। इसका त्रिज्या यहाँ पे अगर हम डॉट देते हैं, केंद्र देते हैं, तो इसका त्रिज्या मान लीजिए ये ओ है, तो ओ भी होगा या ओ सी होगा, लेकिन आपको इसका त्रिज्या आर दे रखा है, नहीं दे रखा है। अब हमें आर निकालना होगा, तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है, ये कुछ इस प्रकार पाइथागोरस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। जैसे देखिए ये हो गया पिक्चर, ये आपको 14 दे रखा है, ये 14 दे रखा है। अभी हम सेंटीमीटर नहीं लगा रहे, ठीक। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर होता है अन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब अन दोनों भुजा ये 14 है, ये 14 है, मतलब यहाँ पे हम लिख लें, इस सब का तो काम खत्म हो गया, तो हमें इससे ही काम हो जाए, तो हम इस सब को हटा देते हैं अभी। तो आपका यहाँ तो मैंने क्षेत्रफल निकाल के नोट कर दिया है, आगे जो होगा इस पे ही होगा, तो इस सब को हम साफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका बन गया था समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से, 90 डिग्री वाला त्रिभुज, एक को 90 डिग्री वाला, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये आपको कर्ण, ये इसका कर्ण मतलब कि इस त्रिभुज में जो कर्ण है आपका ये तो बन गया, ये देखिए ये बन गया अर्धवृत्त के लिए व्यास। तो अर्धवृत्त के व्यास निकालने के लिए या हमें त्रिज्या निकालने के लिए पहले तो हमें इस कर्ण को पता करना पड़ेगा भाई कितना है। तो कोई बात नहीं, ये आपको 14 दे रखा है, ये 14 दे रखा है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, ये बराबर होता है भुजा के वर्गों का योग। तो भुजा एक 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर जोड़, ये कर्ण का स्क्वायर है। फिर ये भुजा भी 14 है, तो 14 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर, जो 14 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 14 का होल स्क्वायर, ठीक। 14 स्क्वायर दोनों में कॉमन लेंगे तो एक एक 2 हो गया। अब देखिए कर्ण बराबर क्या होगा, ये तो कर्ण का स्क्वायर चल रहा है, तो कर्ण बराबर 2 रूट में आ जाएगा इस पर 14 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो गया, 14 स्क्वायर है, मतलब 14 गुना 14 होगा, एक तो 14 बाहर निकल गया और बचा क्या, √2। तो आपका ये टोटल कर्ण यहाँ से यहाँ तक निकल गया 14√2, ठीक। तो ये कर्ण यहाँ पे बन गया अर्धवृत्त के लिए व्यास, अर्धवृत्त के लिए क्या बन गया है, व्यास 14√2, मतलब अर्धवृत्त के लिए D, अर्धवृत्त के लिए व्यास हो गया 14√2। तो त्रिज्या इसका आधा होता है, त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा, मतलब 14√2 का आधा, 2 सती 14 हो गया 7√2 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना निकला, 7√2 सेंटीमीटर। तो चलिए आर निकल गया आपका अर्धवृत्त के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान, अर्धवृत्त का त्रिज्या 7√2 सेंटीमीटर। अब देखिए हम निकाल रहे थे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब आपका अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए पाई का मान आपको पता है 22/7। आर स्क्वायर आर पता चल चुका है, आपको जो नहीं मालूम था वो हमने निकाल दिया। तो आर कितना निकला, 7√2 इंटू 7√2 आर स्क्वायर हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 2, ठीक। ये 7 से ये 7 गया, 2 सा 11, 2 से 11 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, 11 गुने 7 11 7 77, √2 गुने √2 ये हो गया 2। तो हो कितना गया, 7 दूनी 14 4, बाकी बचा 1, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त आपका कहाँ से, BC से लेके, मतलब ये BC से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल निकल गया। इसमें आप देख ले बिन लंगा हुआ भी है और लंगा हुआ मतलब छायांकित भाग भी है और जो छायांकित नहीं है वो भी है, लेकिन आपको दोनों मिलके आया अर्धवृत्त में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए इसका काम खत्म होता है, तो हम इसे भी हटा देते हैं। अर्धवृत्त, पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो गया। पूरे अर्धवृत्त जो था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
वो ज्ञात हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें पूरे अर्धवृत्त में आप देख ले कुछ भाग छायांकित है, कुछ छायांकित है और कुछ प्लस इसी में कुछ छायांकित नहीं है। तो ये दोनों जो कल आपको आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ छायांकित भाग का तो क्षेत्रफल पूछ ही लाया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लेकिन जो छायांकित नहीं है उसका वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे हमने नोट कर दिया था 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ से निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसमें से 154 जो दोनों है छायांकित भी है और छायांकित नहीं है, उसमें से जो छायांकित नहीं है मतलब जो लंगा हुआ नहीं है उसको घटा देते, तो वो है 56 घटा दिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात पता चल गया यहाँ से। तो है कितना 154 में से हम 56 घटा के देख लेते, तो ये 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, पैसा लेगा 14 में से 6 गया 8, 6 14, ये हो गया 9, सॉरी मतलब कि 4 हो गया 14, 9 5 14, ये हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का अर्धवृत्त में जो कुछ भाग छायांकित है उसका क्षेत्रफल हमें निकालने को कहा गया था और हमने भी निकाल दिया। आपको कितना आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूरी तरह से खत्म होता है और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में अगला क्वेश्चन बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।